हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। एस्टेट और रीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी कौन सी फेमस बुक्स है। तो इस पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आप सभी परीक्षाओं में देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे बैचेज हैं एस्टेट के, जो आपको नोटबुक एकेडमी ऐप में मिल जाएंगे। रेलवे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीआरटी और टीजीटी पीजीटी गुरुजी बैच है। एस्टेट के लिए हमारी ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, नोटबुक एकेडमी हमारी एप्लीकेशन, सीडीपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बुक्स। करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बुक है हमारी डी एनिमा ऑन द सोल, यानी आत्मा के ऊपर ये किताब है और ये लिखी है एरिस्टोटल ने। आप देख सकते हैं एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं, जिन्होंने आगमन और निगमन विधि दोनों दी थी। आगमन यानी एग्जाम्पल से रूल, निगमन यानी कि रूल पहले और फिर एग्जाम्पल। दूसरी किताब है हमारी वुडवर्थ। वुडवर्थ जो थे, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट जो है, विकास हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण इनटू वंशानुक्रम है। उनकी फेमस बुक जो थी वो थी आपकी डायनामिक साइकोलॉजी। ठीक है, तीसरी किताब प्लेटो ने लिखी है, जिन्होंने डिस्कोर्स मेथड दिया था, जो कि सुकरात के स्टूडेंट थे। इनकी फेमस बुक है द रिपब्लिक, पेपर में बहुत आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है होवर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो बात भी इन्होंने जिस बुक के अंदर कही थी वो थी ये बुक, होवर्ड गार्डनर, ऑथर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, किताब का नाम ये है, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, लॉजिको मैथमेटिकल बुद्धि, काइनेस्थेटिक बुद्धि, इंटरपर्सनल और लोगों के साथ संबंध, इंट्रापर्सनल खुद के अंदर की बात, स्पेशल स्थानिक बुद्धि, ठीक है, म्यूजिकल बुद्धि, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि, एग्जिस्टेंशियलिस्ट बुद्धि। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो भाषाई बुद्धि, नो बहुबुद्धि उन्होंने दी थी। ठीक, इसके बाद आगे हमारा होवर्ड गार्डनर की एक और इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका नाम है आपका इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। क्योंकि बुद्धि पे इन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने कहा बुद्धि कोई एकल चीज नहीं है, आपकी हर इंसान के अंदर जो है आपकी अलग अलग मात्राओं में बुद्धि की प्रकार की अलग अलग मात्राएं अवेलेबल हो सकती। तो इनकी किताब का नाम जो दूसरी फेमस है उसका नाम है इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। मैस्लो साहब, जिन्होंने आपका नीड्स का एक हायरार्की बेस्ड थियरी दी, उसका एक पिरामिड दिया कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जरूरतें, ठीक है, रोटी कपड़ा, फिर सेफ्टी सुरक्षा की जरूरतें, ठीक है, फिर क्या है कि हम भी किसी को प्यार करें, कोई अपने को भी प्यार करे, बिलोंगिंग नीड्स। उसके बाद सेल्फ एस्टीम को, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, और उसके ऊपर सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम क्यों पैदा हुए हैं, उस चीज को फुल पोटेंशियल को हासिल करना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी किताब का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, अभिप्रेरणा पे इनका काम था, याद रखिएगा। तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट जो है वो है वॉटसन, जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। उनकी किताब का नाम भी जो है वो है बिहेवियरिज्म। ठीक, इसके बाद वॉटसन की एक और किताब थी साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट। देखिए, बिहेवियरिज्म के ये जनक है, तो हर चीज को, मनोविज्ञान को हम जो है बिहेवियरिस्ट व्यू से, व्यवहारवाद यानी जो बाहर दिखाई दे रहा है, यानी जो ओवर्ट ऑब्जर्वेबल है वही सच है, उसके व्यू से देखने वाली किताब थी इनकी। उसका नाम था साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट। ये उनकी फेमस बुक है वॉटसन की। इसके बाद डेनियल गोलमैन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिर्फ आईक्यू आईक्यू की बात चल रही थी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब जमाना है इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, यानी कि खुद को दूसरे की जगह रखकर देख पाना, इमोशंस को मैनेज करना, चैनलाइज करना, रेगुलेट करना। ठीक है, तो डेनियल गोलमैन द ग्राउंड ब्रेकर बुक, जिसने आपका स्मार्ट होना क्या होता है उसको ही रीडिफाइन कर दिया है। इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये आईक्यू से ज्यादा मैटर क्यों करती है ये बात। इसके बाद आ गया हमारा डेनियल गोलमैन की एक और किताब है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि पे इनका बहुत काम रहा। ठीक है, और देखिए पीटर मेयर्स एंड सोल्वे, इन्होंने सबसे पहले आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को दिया। ईक्यू के ऊपर, इमोशनल क्वोशंट के ऊपर गोलमैन की ये जो किताब आई ये बहुत फेमस हुई थी। किताब यहाँ पे एक और है, वो है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस।
इसके बाद ब्रूनर साहब जिन्होंने आपका सर्पिल पाठ्यचर्या की बात की, ठीक है, जिन्होंने 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की, इनएक्टिव यानी कि ठोस वस्तुओं के माध्यम से सीखना, आइकॉनिक यानी चित्रों के माध्यम से सीखना, और सिंबॉलिक यानी प्रतीकों के माध्यम से सीखना। अब यहाँ पर जो इनकी फेमस किताब है वो है द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का क्या रेलिवेंस है। इसके बाद क्लार्क हल हल जिन्होंने ड्राइव रिडक्शन थियरी दी थी, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, हल का दोनों तरफ काम है, ठीक है, मोटिवेशन में भी काम है, लर्निंग में भी एक मैथमेटिकल वाली इन्होंने थियरी दी थी, ठीक है। इसके बाद मैक्स वर्दिमर, वर्दिमर जो थे आपके पता ही है आपको, गेस्टाल्टवादी हैं, बहुत फेमस जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, पूर्णवाद गेस्टाल्टवाद पे इनका काम रहा। किताब है इनकी प्रोडक्टिव थिंकिंग, ठीक है, प्रोडक्टिव थिंकिंग याद रखिएगा। जेपी गिलफर्ड जिन्होंने 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया, उनकी फेमस किताब का नाम है, जनरल सा नाम है, ठीक है, तो वो है आपका जनरल साइकोलॉजी। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर वो ऑपरेशन, कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट, 180 एलिमेंट्स उसकी बात करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद विलियम मैकडूगल जिन्होंने 14 मूलभूत प्रवृत्ति और उनसे जुड़े हुए 14 संवेग इमोशंस की बात की, इमोशंस पहले इंस्टिंक्ट बाद में। किताब है इनकी फेमस, वो है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। रूसो बहुत फेमस आपके नेचुरलिस्ट हैं, जिन्होंने जो है इमाइल नाम के एक बच्चे की शिक्षा को लेकर खूब बातें करी थी कि उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, और एक उसकी जो है गर्लफ्रेंड थी, बाद में जो उसकी बीवी बनती है सोफी, ठीक है, तो उसको भी कहा था कि स्त्री का सिर्फ यही काम है आदमी को खुश रखना, तो इसको लेकर जो है बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। खैर रूसो जो थे उस टाइम के नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी आप अभी तक पढ़ा रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत पढ़ाइए, जब जाके सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम है इमाइल और ऑन एजुकेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो थे, जो फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनकी किताब का नाम है कि दिमाग के जो कार्य कैसे करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इनकी किताब का नाम है, ठीक। इसके बाद जी स्टैनले हॉल, जिन्होंने स्टैनले हॉल ट्रॉम और स्ट्रेस की अवस्था को लेकर उन्होंने बहुत कहा कि किशोर अवस्था तो भैया ऐसी ही है, तो उनकी फेमस किताब का नाम है एडोलोसेंस, ठीक। इसके बाद आ गया जी स्टैनले हॉल की एक और फेमस बुक है, जो है आपकी द पेडागोजिकल सेमिनारी, जो कि 1891 में लिखी गई थी। टॉलमैन जिन्होंने लेटेंट लर्निंग, छुपा हुआ अधिगम, प्लेस लर्निंग, स्थान अधिगम, साइन लर्निंग की बात की, चूहों को, हाँ मुझे याद है, तो चूहों को पानी डाल दो बेशक मेज में, उनको रास्ता याद है। तो उनकी जो किताब का नाम था वो था पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। स्किनर साहब, ठीक है, जिन्होंने जो है भाई पुनर्बलन पर बहुत काम किया और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया। इनकी फेमस किताब का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर को लेकर इनकी सारी बात इन्होंने कही, ठीक है। एक पुनर्बलन क्या होता है, जो किसी भी व्यवहार को बढ़ाता है, चाहे वो सकारात्मक हो, टॉफी देना, चॉकलेट देना, चाहे वो नकारात्मक हो, वो भी व्यवहार को बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए कि झाड़ू पोछा बर्तन हम कर लेंगे, बेटी तू पढ़, तो पढ़ने का व्यवहार बढ़ाने के लिए इस एवर्सिव स्टिमुलस का हटाना, ठीक है, वो कहलाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन। इसके बाद आ गया भाई हमारा कर्ट कोफका की किताब थी प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कोफका, कोलर, वर्दिमर ये तीनों ही आपके गेस्टाल्टवादी थे, तो इनकी किताब जो कोफका की फेमस है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके बाद आ गए हमारे कर्ट कोफका, इन्होंने एक और किताब लिखी थी द ग्रोथ ऑफ द माइंड, यानी दिमाग की ग्रोथ कैसे होती है। कोलर, इनकी किताब का नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो देखिए कोलर, कोफका और वर्दिमर, इनकी किताबों के नाम ढंग से याद कीजिएगा, सारे कहीं एक ही गेस्टाल्ट पे आप कंफ्यूज हो जाए, इनको अच्छी तरीके से रिलेट करके याद कीजिएगा। इसके बाद आके थॉर्नडाइक, जिन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, यानी कि बार बार प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे त्रुटियां कम होने लग जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें थॉर्नडाइक साहब की, तो उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के तौर पे भी जाना जाता है। इनकी फेमस किताब थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, 1903 में आई थी, ठीक। हिलगार्ड, इन्होंने दी थी थियरीज ऑफ लर्निंग, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है। हिपोक्रेट्स, जिन्होंने आपका देखिए जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं उसके आधार पर आपकी पर्सनैलिटी की टाइप थ्योरी दी थी, ये एक टाइपोलॉजिस्ट थे, ठीक है।
तो यहाँ पर हिपोक्रेट्स की किताब का नाम था ऑन हिपोक्रेट्स ऑन द नेचर ऑफ मैन, ठीक है। और इनको गैलन भी कई बार कह दिया जाता है, ठीक, तो याद रखिएगा। डुई, भाई डुई जो कि प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सोशल सिचुएशन से सीखना, प्रोजेक्ट लर्निंग जो इन्हीं के स्टूडेंट किलपैट्रिक ने दी थी, ठीक है, इनके विचारधाराओं पे आधारित थी। तो बुक का नाम फेमस है द स्कूल एंड सोसाइटी। यहाँ पर जॉन डुई की एक और किताब फेमस है हाउ वी थिंक, भैया हम सोचते कैसे हैं, ठीक। हेनरी कोल्डवेग कुक जो कि आपके कहलाते हैं आपके बहुत फेमस प्लेवे मेथड यानी खेल विधि के जनक हैं, उनकी किताब का नाम भी जो है द प्लेवे है। रॉबर्ट एम गेगने जिन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग दी थी, ठीक है, 8 कंडीशन, जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज्यादा भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है दिमाग लगता है, ठीक है, नीचे आपकी साइन लर्निंग होती है, ठीक है। तो वो क्रम दिया था उन्होंने, किताब का नाम है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड द थियोरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। फ्रेंजर इन्होंने भी टाइपोलॉजी दी थी, डिफरेंट प्रकार के आदमियों को क्लासिफाई किया था, ठीक है, ये टाइपोलॉजिस्ट थे, पर्सनैलिटी की टाइपोलॉजिस्ट थियरी में इनकी थियरी आती है। इनकी फेमस किताब का नाम है टाइप्स ऑफ मैन, यानी अलग अलग प्रकार के बंदे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रैशमर ने भी भाई आपके टाइप पर्सनैलिटी की टाइप थियरी में इनकी थियरी आती है, ठीक है आपका। तो यहाँ पर इनकी जो किताब का नाम है फिजिक एंड करेक्टर, वो इनकी बुक का नाम है। थर्स्टन जिन्होंने 7 प्राथमिक मेंटल एबिलिटीज की बात की थी, वीडी, ठीक है, और आपका 7 प्राथमिक मेंटल एबिलिटीज, न्यूमेरिकल, वर्बल फ्लुएंसी, ठीक है, ये सब थी। तो यहाँ पर इनकी बुक का नाम है आपका प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, पीएमए। जीन पियाजे फेमस कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनावादी, बाल केंद्रित शिक्षा पे बहुत काम किया, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। किताब का नाम है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, बहुत आती है पेपर में क्योंकि लैंग्वेज को देख के इंसान वाइगोत्स्की लगाया जाता है, जो कि फिर आंसर गलत हो जाता है। इसके बाद एरिक्सन जिन्होंने साइको सोशल आर्ट स्टेजेस दी थी, इनकी किताब का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। हर स्टेज में एक द्वंद होता है, अगर बच्चा पास करता है तो एक मनोसामाजिक शक्ति उसके अंदर विकसित होती है। एल्बर्ट बेंडूरा जो कि है आपके सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, एक सोशल कॉग्निटिव थियरी इन्होंने दी थी, ठीक। रूडोल्फ, ठीक है, गॉकलियन, इनकी किताब थी आपकी साइकोलॉजिया, ये बहुत पुरानी किताब है मगर कई बार पेपर में आ जाती है, ठीक। इसके बाद आ गया हमारा कीबन, इन्होंने जो किताब दी थी एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, रायबन है, सॉरी ये रायबन, इनकी जो किताब का नाम है वो है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है वो है वॉल्टर मिशेल, इनकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू पर्सन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर बस हम देख लेते हैं। आलपोर्ट भाई बहुत फेमस है पर्सनैलिटी में, ठीक है, इनकी किताब इंपॉर्टेंट है पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी, ठीक है, फेमस ट्रेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक। इसके बाद आ गया एजुकेशन साइकोलॉजी, एक कॉग्निटिव व्यू, डेविड ऑसवेल ने दी थी। 4 टाइप का अधिगम वो कहते आए हैं ना भैया, एक तो रिसीव करके, एक रट के, ठीक है, एक जो है भाई मीनिंगफुल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये हमारा, और जिन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की बात की थी, ठीक। इसके बाद आ गया बी कुप्पुस्वामी की किताब, यह भारतीय है तो थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये है आपकी एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉइड, मौत बेबस, साइको एनालिसिस के पापा, तो इनकी किताब का नाम है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। कर्ल लुइन, ठीक है, जिन्होंने बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट, ये इक्वेशन दी थी, इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि टोपोग्राफिकल मॉडल दिया था इन्होंने। कर्ल लुइन की एक और फेमस किताब है, उनका नाम है अ डायनामिक थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। विलियम जेम्स की किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, हमने अभी करी ही थी, ठीक है। एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी की, ये आपकी विलियम मैकडूगल की भी किताब है। हेनरी कोल्डवेग का प्लेवे मेथड हुआ हमारा, ठीक। जीन पियाजे, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी एक और, वो थी द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि वाली, ठीक। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की साइकोलॉजी, एंड बार्बर इन हेल्डर के साथ मिलकर इनकी किताब थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली किताब, ठीक है, वो है हमारी यही द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।